नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज़। आपको बता दें एक बार फिर सुर्खियों में गोरखपुर, जहाँ से रेस्क्यू करके गोरखपुर चिड़ियाघर हो जाती है। आपको बता दें यहाँ पे तमाम ज़िम्मेदार अधिकारी मौजूद है। सीएम सिटी माना जाता है देख-रेख के लिए, यहाँ चिकित्सा अधिकारी रखे गए हैं, उसके बावजूद मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं इसमें विभाग की कमियाँ नज़र आ रही है। आपको बता दें जनपद गोरखपुर में सीएम सिटी माना जाता है। यहाँ पे अधिकारियों की व्यवस्था टाइट की गई है। मुख्यमंत्री आए दिन जो है तमाम यहाँ चिड़ियाघर में आते रहते हैं देख-रेख करने के लिए, उनका शहर माना जाता है। आइए सुनते हैं यहाँ के अधिकारियों की जुबानी क्या कारण रहा थी। इसके पहले भी एक जानवर की मौत हुई थी। इसी मार्च के क्लोजिंग में क्यों ही जानवरों की मौत हो जाती है? क्या अधिकारियों कहीं न कहीं अपने जो व्यवस्थाएँ उसमें चूक पा रहे हैं? आइए सुनते हैं यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है। नमस्कार। सर, कुछ दिनों पहले एक बाघ की मौत हो गई थी। क्या बोलेंगे उस? एक बाघ को रेस्क्यू करके सितंबर महीने में लाया गया था 2024 में। पीलीभीत से रेस्क्यू किया गया था उसको, और वहाँ पे चूँकि वो उसके ऊपर ऐसा था कि वहाँ बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हुई थी जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी और 12-14 लोगों के उसमें इन्वॉल्व था, तो वहाँ से उसको रेस्क्यू करना पड़ा था। रेस्क्यू करके गोरखपुर चिड़ियाघर में लाया गया। उसको कुछ दिनों तक हम लोगों ने क्वारंटाइन करके रखा था अस्पताल में। बाद में उसको चूँकि जगह अधिक चाहिए होती है और क्वारंटीन का जो जगह होता है वो थोड़ा कम होता है, वहाँ कम समय के लिए जानवरों को रखना होता है। फिर जो चिड़ियाघर का जो मुख्य बाड़ा है वहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलता है, तो जो ऑफ डिस्प्ले डे होता है हमारा, मंडे के दिन हम लोगों ने उसको प्लान किया था कि उसको थोड़ा-सा बड़े-बड़े जगह पे छोड़ेंगे तो उसको कंफर्टेबल फ़ील करेगा। उसको हम लोगों ने मुख्य बाड़े में शिफ्ट किया था। बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, उसको सारे टीके लगे हुए थे, सब कुछ सही था, स्वास्थ्य भी ठीक था, खाना-पीना, डेफिकेशन, यूरिनेशन सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से 29 तारीख को सुबह उसके अंदर कुछ उग्रता आ गई और वो जो बाड़े के अंदर के जो सेल होते हैं, जो उनके दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ के निकलने का प्रयास करने लगा और वो अपने आप को बहुत चोटिल करने लगा। उसने अपने आप को इतना गंभीर चोटिल कर लिया कि वो उसने अपने आप को पूरे शरीर में बहुत सारी जगहों पे चोट लगा लिया, काट लिया। चूँकि वो एक वन्यजीव है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम होती है उसमें। फिर भी उसको बहुत प्रयास किया गया, कुछ हम लोगों ने दवाइयाँ भी दी जैसे-तैसे उसको कि उसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन वो पूरी तरह कंट्रोल हो नहीं पा रहा था और अपने आप को चोटिल करते जा रहा था। चूँकि बाड़े लोहे से ही बनाए जाते हैं, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल जो अथॉरिटी के नियम है, उसके नियम के अनुसार ही बाड़े बनाए जाते हैं। तो इसलिए उसमें अगर वो किसी भी दीवार से टकराने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ के काटने की कोशिश करेगा, तो निश्चित है उसको अपने शरीर पे चोट लगेगा। जी। और फिर उसकी उसी दिन रात में बहुत देर बाद जब थोड़ी देर शांत हुआ, थोड़ी देर शांत होकर अपनी जगह एक जगह बैठ गया, तो हम लोग को लगा कि अब ठीक थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर उसको और इलाज करेंगे। लेकिन अभी इलाज हम लोग सेकंड राउंड का करते, उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसको वहाँ से IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम को बुलाया गया था पोस्टमार्टम करने के लिए। वहाँ की टीम आई थी, उसको पोस्टमार्टम में उसके ब्रेन में थोड़ा-सा पानी मिला था, जो हम लोग के लिए एक संशय का विषय बन गया कि ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन, चूँकि बाहर का जानवर है, तो उसको हम यहाँ लेके आए हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन लेके आया हो और जो चिड़ियाघर के अन्य वन्यजीवों को भी दिक्कत कर दे। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई उसमें ये कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था। तो ये तो एक अन्य वन्यजीवों के लिए ये मतलब ठीक है कि वो कोई इन्फेक्शन नहीं था, तो बाकी हमारे वन्यजीव अभी सुरक्षित हैं किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से। और उसके जो मृत्यु का मुख्य कारण है, वो जो बताया गया है, वो यही बताया गया है कि ब्रेन में जो उसके पानी इकट्ठा हुआ था, वो हाइपरटेंशन या मतलब एग्रेशन की वजह से, और वो उस वक़्त अपने आप को चोटिल करते जा रहा था, बहुत ज़्यादा चोट लगाया था, दर्द और ब्लीडिंग भी हुई। ये सब कारण रहे और शॉक की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। जी सर, इसी मार्च के ही क्लोजिंग में ही क्यों जानवरों की मौत हो जाती है? ऐसा मतलब नहीं हम कह सकते कि यही समय होता है, क्योंकि जैसे अगर ऐसे हम बात करें तो पिछले साल मरियम हमारी शेरनी थी जिसकी मृत्यु हुई थी। तो मरियम की मृत्यु हुई थी, तो मरियम अपना सामान्य जीवन जो एक लायन की एज होती है उससे वो 3 साल अधिक जी चुकी थी, तो उसकी तो एक प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। लेकिन ये एक और भी होता है कि ये मौसम बदलता रहता है। इस समय ठंड का मौसम खत्म हो रहा है और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो जो वन्यजीव बाहर से लाए होते हैं, रेस्क्यू करके लाए होते हैं, वो वन्यजीव सीधे एक अलग माहौल से आते हैं और इस बदलते हुए मौसम में उनको एडॉप्ट करने में थोड़ा-सा निश्चित असुविधा होती होगी, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जो जी रहे हैं, वहाँ प्राकृतिक चयन होता है। किसी कारणवश उनको चिड़ियाघर में लाया गया है, तो चिड़ियाघर में जो नियमानुसार जो व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, हम उनको देते हैं। तो उसमें उनको एडॉप्ट करने में दिक्कत आती है। ये तो वास्तविक की बात है कि और आएगी भी, क्योंकि वो खुला माहौल एक उनको मिला रहता है। यहाँ आने के बाद से थोड़ी-सी एडॉप्ट करना पड़ता है, आर्टिफ़िशियल चीज़ें मिलती हैं। यद्यपि हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को नेचुरली रखें, लेकिन फिर भी
एक हमको घेरा बनाना ही बनाना है उनको रोकने के लिए, नहीं तो हम लोगों की सुरक्षा की बात आएगी, उस वन्यजीव के खुद की सुरक्षा की बात आएगी। तो ये एक कारण होता है और बदलता मौसम भी शायद कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रभाव डालता है। सर क्या गर्मी या जाड़े में खाने में भोजन में भी परिवर्तन होता है क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब जाड़ा होता है, तो हमें वन्यजीवों को खाना दूसरा देना पड़ता है, क्वांटिटी का भी अंतर हो जाता है। जैसे जाड़े में हम थोड़ा-सा अधिक खाना देते हैं, जैसे जो टाइगर, लायन, लेपर्ड हैं, इनका जो मांसाहारी वन्यजीव हैं, इनके मीट में थोड़ा-सा हम मीट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जो फल, सब्ज़ी, अनाज वाले हैं, उनका भी हमको बढ़ा के रखना पड़ता है। गुड़ की संख्या मात्रा और जैसे गन्ना, गुड़, शकरकंद ये सब हम जाड़े में देते रहते हैं। जबकि गर्मी जब आती है तो हम उनका खाना थोड़ा-सा कम कर देते हैं और जो पानी वाली चीज़ें हैं जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उनके अंदर पानी की कमी ना हो। साथ-साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी ना हो इसलिए उनको कभी-कभी हम लोग उनके पानी में ही गुड़ और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलवा के दे देते हैं जिससे कि उनके अंदर पानी की मात्रा बनी रहे और स्वस्थ रहें। धन्यवाद सर, हमसे जुड़े रहने